गुजरात टॉप अगेंस्ट नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में गुजरात ने टॉप किया, ठीक है ना। और आपका इसमें जो जो शुरुआत के 4 राज्य हैं, ठीक है ना, वो तटीय राज्य हैं। तो आप ये देख सकते हैं 5 राज्य गुजरात के बाद फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो आप देखो शुरुआत के 5 आपके तटीय राज्य हैं, उसके बाद जो 6वां आता है वो हरियाणा है। अब इसमें एक और चीज़ देखिए कि जो 70% एक्सपोर्ट होता है वो 5 राज्यों से होता है। कैसे कैसे? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, ठीक है ना। तो इन सब राज्यों से जो 70% ट्रेड होता है वो इन सब राज्यों से एक्सपोर्ट होता है, ठीक। अब योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन के आ गए हैं, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य आपके मुख्यमंत्री हैं और ब्रिजेश पाठक भी आपके उप मुख्यमंत्री हैं। लगभग 52 मिनिस्टरों ने शपथ ली है, जिसमें 20 राज्य मंत्री हैं, ठीक है। ये कान्हा स्टेडियम में हुआ था और प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, अमित शाह और नितिन गडकरी जैसे मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए थे। सुपरटेक एक जो बिल्डर है, उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो 11,000 जो मकान खरीदार थे उन पे संकट आ गया है, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग खबर है कि हमारा इंपोर्ट जो है चाइना से वो 7.2% घट गया है और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो ये अक्सर हम हर साल जब पहले देखते थे तो हमेशा देखते रहते थे कि चाइना से हमारा इंपोर्ट बढ़ते ही जा रहा है। पर अभी इस बार क्या हुआ है, हमने देखा कि हमारा चाइना से जो इंपोर्ट है वो 7.2% घटा है और एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया है। सरकार ने बोला है कि अब वो चीनी का एक्सपोर्ट को कर्व करेगी, क्योंकि वो फेस्टिव सीजन में नहीं चाहती कि इंडिया में चीनी के दाम बढ़े, ठीक है ना। ये भी एक अलग टाइप की खबर है। भगवत मान ने बोला है कि पेंशन केवल 1 टर्म का मिलेगा। पहले क्या होता था, एमएलए को पेंशन जो कि 75,000 रुपये पर मंथ है वो मिलती थी 1 टर्म के लिए, और बाकी जितनी बार वो जीतता था उसका 66% ऐड होता रहता था। मतलब अगर दूसरी बार जीता तो पहली बार का तो 75,000 प्लस 75,000 का 66% अगली बार, फिर अगर तीसरे टर्म में जीता तो फिर वैसे ही जुड़ता रहता था। तो इन्होंने बताया कि कोई 4.5 लाख पेंशन पा रहा है, कोई 5.5 लाख पेंशन पा रहा है, कोई 10 लाख पेंशन पा रहा है, ऐसे ऐसे इन्होंने बताया। तो इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, केवल 1 टर्म की पेंशन आपको मिलेगी, यानी 75,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। आईपीएल का सीज़न आज शुरू होने वाला है। आज का गेम है चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर के बीच, ठीक है। तो आईपीएल इसमें इस बार कई नई टीमें जुड़ी हैं, जैसे आपका लखनऊ की। इन्होंने बोला है कि वुमेन आईपीएल के लिए भी बीसीसीआई विचार कर रही है। उसको बोल रही है कि हम अगले साल तक इसे लॉन्च करेंगे, ठीक है। ये फिर से वही लगभग सभी न्यूज़पेपर में, ये अखबार में ये खबर प्रमुखता से छापी गई है कि शुगर का एक्सपोर्ट सरकार कम करने जा रही है ताकि यहाँ पर दाम ना बढ़े, ठीक है। गुजरात टॉप अगेन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, ये आपको बता चुके हैं, ये रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा आती है, ठीक है। श्रीलंका, अच्छा ये देखिए, ये भी एक अलग टाइप की खबर है कि श्रीलंका ने पेपर छापना बंद कर दिया। श्रीलंका की एक अखबार ने बोला कि अब उनके पास, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूसरे कंट्रियों से पेपर मंगा के इंपोर्ट करके उससे छाप के देते थे, पर क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं तो अभी इन्होंने पेपर छापने बंद कर दिया। डिजिटल एडिशन तो आएगा पर पेपर छप के नहीं आएगा। तो आप सोचिए कितनी अभी बुरी स्थिति होगी श्रीलंका की। नो ट्रस्ट मोशन, ये भी हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके बारे में भी जानना है कि नो ट्रस्ट मोशन आने वाला है इमरान खान के लिए, और देखिए कब आता है। सरकार ने बोला है कि ऑनलाइन वोटिंग फॉर एनआरआई अंडर कंसिडरेशन, जो गैर प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए ऑनलाइन वोटिंग पर विचार कर रही है सरकार, ठीक है। फिर से यही बात भी बताएं, चाइना का जो इंपोर्ट है 7.2% स्लिप हो गया है, ठीक है, और एक्सपोर्ट बढ़ा है। इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना हैज़ राइजन बाय 26%, हमारा 26% एक्सपोर्ट बढ़ा है और 7.2% इंपोर्ट घट गया है, ठीक है।
ये भी एक खबर है कि सरकार ने स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करने के लिए बोल दिया है। 5G सर्विस टू बी, जल्दी ही स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होगा और साल के अंत में 5G सर्विस भारत में शुरू हो जाएगी। अभी कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी जो उन पर अभी कंपनियों ने बोला कि अभी 5G सेट इंडिया में इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ये एक चिंता का विषय है। दूसरा, एक अच्छी बात है कि BSNL भी अपना 4G इस साल लॉन्च कर देगा और 4G से 5G अपग्रेड करने में ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगती, तो बहुत जल्दी आपको BSNL भी, एक जो सरकारी कंपनी है, उसमें भी आपको 5G मिलना शुरू हो जाएगा। आदित्यनाथ जी ने डिप्टी वो लिए हैं, आपका CM का पोस्ट लिए हैं, 52 मिनिस्टर उनके साथ लिए हैं। अब ये देखिए, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो कि पिछले साल खुला था और इस साल तक लगभग कोई टोल नहीं लग रहा था, कोई टोल लग ही नहीं रहा था। 1 अप्रैल से अब टोल इस पे लगना शुरू होगा। दिल्ली से दासना तक अभी भी फ्री है, पर दिल्ली से मेरठ तक टोल लगना शुरू होगा, वो 1 अप्रैल से होगा। इस पे लगभग 30,000 वाहन रोज़ जाते हैं, ठीक है ना। ये देखिए एक अच्छी खबर है, एग्री एक्सपोर्ट सेट टू क्रॉस फाइनेंशियल ईयर 22 टारगेट ऑफ $23 बिलियन, मतलब $23 बिलियन का जो टारगेट था वो क्रॉस होने वाला है। इसमें एक जो सबसे अच्छी चीज़ है, ये देखिए, वीट एक्सपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर सो फॉर हैड विटनेस शार्पेस्ट स्पाइक ऑफ 380%। जो आपका गेहूं का एक्सपोर्ट है वो 380% बढ़ा है, 1.74 बिलियन कंपेयर टू ईयर अगो पीरियड। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण क्या कि आपका जो रशिया और यूक्रेन है वो लगभग 1/3 ऑफ एक्सपोर्ट देते थे वीट का, और क्योंकि वहाँ पे अभी वॉर चल रही है तो इंडिया ने इस चीज़ को बहुत अच्छा ग्रैब किया, इस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है ना। तो आप बहुत सारे यूरोपियन कंट्री हो गई, जो मिडिल ईस्ट की कंट्री हो गई, जो आपका इजिप्ट है, ये क्या अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि उनके पास उपजाऊ धरती नहीं है, तो अपना इंपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ है कि इंडिया ने इसको अच्छा टैप किया है और 380% इंक्रीज़ हुआ है गेहूं के एक्सपोर्ट में, ठीक है। अब इंडिया और यूके 3rd राउंड टॉक पे हैं कि इंटरिम ट्रेड के लिए। इसमें देखिए आपका इंडिया बोल रहा है, इंडिया वांट ड्यूटी फ्री एक्सेस टू टेक्सटाइल, गारमेंट, लेदर, फुटवेयर, मैरिन प्रोडक्ट, आयरन, स्टील, इन सब के लिए चाहता है कि ड्यूटी फ्री एक्सेस हो। उसी में यूके चाहता है कि जो अल्कोहलिक ड्रिंक है, डिजिटल सर्विस है, ठीक है, ये आपका होगा। तो हमारा टारगेट है कि 2030 तक $100 बिलियन का ट्रेड होने लगे इंडिया और यूके का, ठीक। अब जो IPL ब्रांड है उसके बारे में बताया गया है कि देखिए किस तरीके से शुरुआत में जो 10 साल का राइट्स बेचा गया था वो 8200 करोड़ रुपए का बेचा गया था। फिर उसको सोनी ने लिया था। आप देखते हो कि पहले सोनी पर आता था IPL, उसके बाद 5 साल का डिजिटल राइट्स बेचा गया था 16,338 करोड़ रुपए के लिए, ठीक है ना। तो आप देखिए जस्ट डबल हो गया। और अब जो ऑक्शन होगा, जो डिजिटल ऑक्शन, ई ऑक्शन किया जा रहा है, इस पर ट्रांसपेरेंसी होगी। जो अमित शाह के लड़के जय शाह हैं, उन्होंने बताया था कि ई ऑक्शन हो रहा है ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए। वो उन्होंने बताया था कि इस बार 5 ईयर का टारगेट है 40,000 करोड़ रुपए। सोचिए कितना ज़्यादा डिजिटल राइट से आ रहा है IPL से। तो वही बात है। तो ये आज के समाचार थे।